ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मुआशरे में अदम बर्दाश्त की इंतहा हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात में 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। पारा चिनार पे 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। जंगलात के तनाजे पर दोनों कबाइल एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाजन हो गए। फायरिंग से एक शख्स कत्ल जबकि एक जख्मी हो गया। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील शवा में मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाती दुश्मनी का शख्साना है। मर्दान में दरख्त की कटाई पर भाई ने फायरिंग करके अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। कोट अदू में रेलवे स्टेशन पर फायरिंग से एक नौजवान जख्मी हो गया। रेलवे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। खून सफेद हो गया, अना जीत गई, बाप की शफकत हार गई। गोजरा में सफाक बाप ने अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया। इंसानियत शर्मा गई। गोजरा में सगे बाप ने जुल्म की इंतहा कर दी। कमसिन बच्चे का दादा के पास रहना जुर्म बन गया। संगदिल बाप ने बेईमाना तशद्दुद करके बेटे को मार डाला। कातिल बाप 14 साल बेटे अकमल को अपने पास रखने पर बजिद था, लेकिन बेटा दादा के साथ रहने का ख्वाहिशमंद था। अंधुनाक वाक़े के बाद इलाके की फिजा सोगवार हो गई। पुलिस ने मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मौके से शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। ओकाड़ा में इंसान के रूप में दरिंदों ने 13 साला बच्ची को नोच डाला। मुतासरा लड़की की वालिदा ने दुहाइयां देते हुए वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। इंसानी रूप में दंदनाते वहशी भेड़िए इंसानियत का सर शर्म से झुकाने लगे। ओकाड़ा थाना सदर के इलाके में 9वीं क्लास की तालबा जाहिदा फरीद के अगवा के बाद ज्यादती का मामला। सफाक मुलजिम ने अपने 6 साथियों के हमरा 20 रोज कबल गन पॉइंट पर तलबा को अगवा किया था। मुतासरा लड़की की वालिदा के मुताबिक अगवा के 6 रोज बाद उनकी बेटी फरार होने में कामयाब हो गई थी। 13 साला जाहिदा की मेडिकल रिपोर्ट में भी ज्यादती के शवाहिद पाए गए। मुतासरा लड़की की वालिदा ने दुहाइयां देते हुए वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। जिला डहरकी की तहसील उबाड़ू में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार सुल्तान रिंद से जीने का हक छीन लिया, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। मुसल्लह मुलजमान फरार हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। जिला डहरकी के इलाके सोनन शाह के मकाम पर मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार जमाहक हो गया, जबकि एक शहरी शदीद जख्मी हुआ, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद पुलिस एहलकार के वर्सा ने कौमी शाहरा पर धरना देकर सिंध पंजाब की ट्रैफिक मुअत्तल कर दी, जिससे गाड़ियों की कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना था कातिलों की गिरफ्तारी तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। ओस्ता मोहम्मद के मुल्हिका इलाके जाफराबाद टू बागहेड रोड 1.5 साल में भी मुकम्मल ना हो सका। मुसाफिरों को बेहद मुश्किलात का सामना रहता है। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। जिले इंतजामिया बाअसर ठेकेदारों के सामने बेबस हो गई है। रिपोर्ट करेंगे चाकर खान। उस्ता मोहम्मद के लिंक रोड जाफराबाद टू बागहेड रोड 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल न हो सका। लोगों को सफर करने में दुश्वारी का सामना। मिनटों का सफर अब घंटों में भी तय नहीं हो रहा। रोड की खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक हादसात रोड का मामूल बन चुके हैं, जिसमें कई कीमती जानें भी जाया हुई हैं। ताहम इस रोड पर चलने वाली पब्लिक बसों और वैगनों समेत दीगर सवारियों का भी बुरा हाल हो गया। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा रोड के काम का आगाज 20 जून 2020 को हुआ था और तकमील 30 जून 2021 को होना थी, मगर बदकिस्मती से 1.5 साल गुजरने के बावजूद जो अभी तक मुकम्मल न हो सका। दरियासना उस्ताम के अवामी हलकों और इलाका मकीनों ने हुक्काम बाला से टाइम पर काम मुकम्मल न करने वाले ठेकेदार और मुतलका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ शाकर खान, दीनारी, सच न्यूज, उस्ताद मोहम्मद। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस ठल के वासियों को परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे हामिद अली। यूँ तो सियासतदान आए रोज़ ऐलान करते हैं कि हमने अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए गिना कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं, जो सिर्फ बयानात की हद तक ही महदूद होती हैं, जबकि हकायक इसके बरक्स होते हैं। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली दौड़ बाऊ खसो सड़क गुज़िश्ता कई साल से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस लाखों अफराद को ठुल और अनाज मंडी तक आमद रफ्त में गुनागुन दिक्कतों, परेशानी और मसाइब से दो चार होना पड़ता है। कुछ अरसा कबल कहा गया था कि मज़कूरा सड़क की तामीर के लिए ग्रांट मंजूर हो गई है, जिस पर अभी तक अमल दरामद के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से बाऊ खोसा और दूसरे कसीर देहातियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस रोड से रोजाना हजारों गुजरने वाले राहगीरों के लिए ये शिकस्त और रेख्ता सड़क वबाले जान बनी हुई है। इन्होंने आला हुक्काम, चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर की इस सड़क की नागुफ्त हालत की जानिब तवज्जो मबजूल कराते हुए मुतालबा किया है कि बिला ताखीर इस सड़क को दोबारा तामीर करके इलाका भर की जरूरियात के मुताबिक बनाया
किया जाए। कैमरा टीम के साथ हामिद मिर्गोलो, सच न्यूज़ ठुल। शुमाली वजीरिस्तान के महकमा जंगलात की नाअहली का पोल खुल गया। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील दोसली के गांव खुएपरी में जंगलात की कटाई का सिलसिला सरेआम जारी है। महकमा जंगलात की लापरवाही का फायदा उठाते हुए शुमाली वजीरिस्तान में टिम्पर माफिया सरगर्म हो गया। दोसली के गांव खुएपरी के जंगलात से कीमती दरख्तों को बेदरेख काटा जाने लगा। महकमा जंगलात की गफलत के सबब खूबसूरत वादी का हुस्न मान पड़ने लगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सुहावा का पार्क टूट फूट का शिकार हो गया। बच्चों की सैर तफरी न होने के बराबर है। रिपोर्ट करेंगे साजिद महमूद आवान। सिटी सुहावा का वाइड पार्क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से बच्चों की सैर तफरी भी न होने के बराबर है। इस हवाले से शहरियों का कहना था, ये सुहावा का मरकजी एक ही पार्क है। शहर में 4 साल कबल बना, यहाँ पे कोई सहूलत नहीं, झूले टूटे हुए हैं, मिट्टी है, गर्दा है, पानी का इंतज़ाम नहीं, ग्रास नहीं, कुछ भी नहीं। मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये मुहैयर हज़रात के ताउन से जो एक वाहिद पार्क जो बनाया गया था उसको खुदारा इसको बहाल करें। पार्क बंद होने की वजह से बच्चे दीवारें फैलाकर दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से जख्मी होने का खतरा है। ये वो पार्क है जो मुहैयर हज़रात के ताउन से बनाया गया था। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने वज़ीर आला जाम कमाल के इस्तीफे की खबरों की तरदीद कर दी है। लियाकत शाहवानी ने ट्वीट किया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के इस्तीफे से मुतालिक खबर में कोई सदाकत नहीं है। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा का कहना है कि मुझे अभी तक जाम कमाल का इस्तीफा नहीं मिला है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के इस्तीफे की खबरों की तरदीद कर दी है। लियाकत शाहवानी ने ट्वीट किया और अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के इस्तीफे से मुतल्लिक खबर में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा का कहना है कि मुझे अभी तक जाम कमाल का किसी किस्म का कोई इस्तीफा नहीं मिला। अहम खबर से आपको आगाह करें कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने वज़ीर आला जाम कमाल के इस्तीफे की खबरों की तरतीब कर दी है। लियाकत शाहवानी ने ट्वीट किया। अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के इस्तीफे से मुतल्लिक खबर में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा का कहना है कि मुझे अभी तक जाम कमाल का इस्तीफा नहीं मिला है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के इस्तीफों के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी, जिसकी तरदीद तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने की है और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जाम कमाल के इस्तीफे की खबरों की मैं तरतीब करता हूं। उन्होंने ट्वीट लिखा और अपनी ट्वीट में कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की इस्तीफे से मुतल्लिक खबर में कोई सदाकत नहीं है। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा का कहना है कि मुझे अभी तक जाम कमाल का इस्तीफा नहीं मिला है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने वज़ीर आला जाम कमाल के इस्तीफे की खबरों की तरतीब कर दी है। लियाकत शाहवानी ने ट्वीट किया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के इस्तीफे से मुतल्लिक खबर में कोई सदाकत नहीं है। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा का कहना है कि मुझे अभी तक जाम कमाल का इस्तीफा नहीं मिला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली खुर्शीद शाह को सेंट्रल जेल सखर से रिहा कर दिया गया। खुर्शीद शाह का सेंट्रल जेल के बाहर जियालों की जानिब से पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं। जियालों का काफिला खुर्शीद शाह की क़यादत में उनकी रिहाइशगाह की जानिब गामजन है। सखर की एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह के रिलीज ऑर्डर जारी किए थे, जिसके बाद उनकी रिहाई अमल में लाई गई है। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली खुर्शीद शाह को सेंट्रल जेल सखर से रिहा कर दिया गया। खुर्शीद शाह का सेंट्रल जेल के बाहर जियालों की जानिब से पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई है। जियालों का काफिला खुर्शीद शाह की क़यादत में उनकी रिहाइशगाह की जानिब गामजन है। सखर की एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह के रिलीज ऑर्डर जारी किए थे, जिसके बाद उनकी रिहाई अमल में लाई गई है। आम खबर से आपको आगाह करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौमी असेंबली खुर्शीद शाह को सेंट्रल जेल सखर से रिहा कर दिया गया। खुर्शीद शाह का सेंट्रल जेल के बाहर जियालों की जानिब से पुरतबाक इस्तकबाल किया गया है। फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं, जबकि जियालों का काफिला खुर्शीद शाह की क़यादत में उनकी रिहाइशगाह की जानिब गामजन है।
وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے عہدے سے استعفے دینے کی خبروں کی تردید کر دی۔ وزیر اعلیٰ جام کمال نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مستعفی ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے بھی اپنے عہدے سے استعفے دینے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مستعفی ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ناروال میں بلدیہ آفس کی عمارت میں قائم ہونے والی لائبریری زبوحالی کی داستان پیش کرنے لگی۔ 11 سال میں سینکڑوں نایاب کتب لائبریری سے غائب ہو گئی ہیں۔ رپورٹ کریں گے صغیر شاہ۔ ناروال کے باسیوں کو حال میں بنی نو کا احوال بتانے والی لائبریری خود ہی گمنامیوں کی عکاس بن گئی۔ پبلک لائبریری جو کبھی سینکڑوں کتب کی متحمل ہوا کرتی تھی، اب مخصوص انتظامیہ کی توجہی اور اکرا بروری کے باعث اجاڑ بن چکی ہے۔ زبوحالی کا شکار پبلک لائبریری جو کبھی شہر کے علم دوستوں کا بسیرا ہوا کرتی تھی، لیکن اب بادی قسمت سے ویران حال میں، خستہ حال میں کرسیوں کی جالوں سے لت بت دیواریں اور بنا کتب کے خالی شیلف دیکھنے والوں کا مقدر دکھائی دے رہی ہے۔ ہم یہاں پہ جب مطالعہ کے لیے آتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ بکس کی کمی جو ہے وہ بہت دیکھی جاتی ہے۔ یہاں پر بہت سی کتابیں جو جیسے پاکستان کی ہسٹری ہے، جیسے صحافت کے متعلقہ ہے، دوسری جو بھی کتابیں ہیں وہ یہاں سے ہمیں غائب نظر آتی ہیں۔ علم و دانش اور شعور زندگی کو پہنا کرنے والی انسان دوست لائبریری احکام بالا سے مطالبہ ہے کہ جلد اس معاملے کی طرف دھیان دے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ سید صغیر حسین شاہ، سچ نیوز، ناروال۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ڈیپٹی کمشنر نے مظفر گڑھ کے نواحی علاقے شاہ جمال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل بیان کیے۔ رپورٹ کریں گے محمد عمران اسلم۔ گڑھ کھلی کچہری میں ایم پی اون حمید ڈوگر، ڈی پی او حسن اقبال، اسسٹنٹ کمشنر عابدہ فرید بھی موجود تھیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق عوامی نمائندوں کے ہمراہ ضلع بھر میں کھلی کچہریاں لگائی جائیں گی، جہاں ایک جگہ پر ہی تمام مسائل نہ صرف سنے جائیں گے بلکہ ان کے فوری حل کے لیے بھی اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنے ماتحت اداروں کے افسران اور اہلکاروں کو بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ اگر کسی نے کسی شہری کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو وہ سروس میں نہیں رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے میرے دفتر کے دروازے کھلے ہیں۔ کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او حسن اقبال نے کہا کہ اب دفتر میں بیٹھ کر سب اچھا ہے کہ رپورٹ سے کام نہیں چلے گا، اب افسران کو باہر نکل کر عوام کے مسائل حل کرنا ہوں گے۔ اس موقع پر ایم پی اے اون حمید ڈوگر نے ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا شاہ جمال میں کھلی کچہری لگانے اور عوامی مسائل کو حل کرنے کے احکامات جاری کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر محمد عمران اسلم، بیورو چیف، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ منڈی شاہ جونا میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے شہریوں کو انصاف کی فراہمی اور ان کی شکایات اور مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہے۔ سناوا میں جرائم پیشہ عناصر پہ لگام ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے افراد کو نقدی سے محروم کر دیا، متعدد راہگیروں سے قیمتی سامان بھی لوٹ لیا۔ جرائم پیشہ عناصر پہ قابو ہو گئے۔ سناوا میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ بھگی چوک سناوا کی دکانوں سے ڈاکو لاکھوں روپے لے اڑے۔ ڈاکو نے ناکہ لگا کر متعدد افراد کی نقدی اور قیمتی سامان لوٹ لیا۔ سناوا پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ چونیا میں ڈاکوؤں کا راج قائم۔ تھانہ سٹی کی حدود میں 3 ڈاکو سٹور کو لوٹ کر فرار ہو گئے۔ چونیا میں رائل مارٹ میں 3 ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر ہزاروں روپے لوٹ لیے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سچ نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو واردات کے دوران مارٹ کے مالک پر تشدد بھی کرتے رہے۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔